औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों को मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में बताऊँगा। और ट्रांसपोर्ट जो बेसिकली होता है वो मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह। वो गाड़ी की भी हो सकती है या जैसे लोग मूवमेंट करते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, या तो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ, या किसी मॉलिक्यूल की हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की भी मूवमेंट हो सकती है। तो पहले ट्रांसपोर्ट के चार्ट को बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट की दो टाइप होती है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो उसमें एनर्जी यानी नीड नहीं होती, जैसे मूवमेंट्स ऑफ movement from high concentration to lower concentration do not require energy. एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एक ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, मतलब वो हाई कंसंट्रेशन से होता है लोअर कंसंट्रेशन पर। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो मूवमेंट होता है lower concentration to मूवमेंट होता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। और इसमें जो होता है रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट की दो टाइप होती है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये चार्ट मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये आप लोग का मतलब एक स्ट्रक्चर बन जाए, कॉन्सेप्ट बन जाए, और ये आप लोग फिर इसको कभी भूलेंगे नहीं। और आसान सा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो होगा उसमें हायर टू लोअर होता है और उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। और एक्टिव जो होता है वो लोअर से हायर पर होता है, तो इसलिए उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब इसके दो टाइप है, थोड़ा वो करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसमें एक डिफ्यूजन आता है, अब लिखता हूँ, एक ऑस्मोसिस आता है।
अब डिफ्यूजन के भी दो टाइप है। एक जो होता है सिंपल डिफ्यूजन होता है और दूसरा जो होता है वो फैसिलिटेटेड होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो उसके दो टाइप होते हैं। एक जो होता है वो साइटोसिस होता है और दूसरा जो होता है वो एक्सोसाइटोसिस होता है। एक एक्सो होता है सॉरी और एक एंडो होता है। एक एंडोसाइटोसिस होता है और एक एक्सोसाइटोसिस होता है। तो आप लोगों ने अगर ये चार्ट बना लिया हो तो मैं इसको मिटाता हूँ ताकि आगे मैं वो बना सकूँ और बोर्ड पर जगह नहीं आ रहा। अब आते हैं पहले डिफ्यूजन का डिफिनेशन लिखते हैं। ब्लू से लिखते तो अच्छा होगा। डिफ्यूजन movement of substance from region of higher concentration to lower concentration is called diffusion. डिफ्यूजन जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। जिस तरह हम लोग स्प्रे लगाते हैं, इसकी बहुत बेस्ट एग्जांपल है जब हम स्प्रे लगाते हैं जो उसकी स्मेल होती है, खुशबू होती है, वो स्प्रेड हो जाती, फैल जाती है। मतलब दूसरे अगर अच्छी स्प्रे लगाई हो तो हर कोई पूछेगा कि ये कहाँ से ली है, मतलब पूछेगा। जिस तरह जितना अच्छा डिफ्यूजन होगा उस तरह वो अच्छी तरह फैलेगी। तो मतलब वो हाई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हम लोग लगाएंगे तो उस जगह पे तो हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा और ये जो फैलेगी पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। इसके बाद आते हैं ओस्मोसिस पर। ओस्मोसिस, इसका भी जो डिफिनेशन है मैं आसान से आसान लिखने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को, बहुत लोगों को इसमें मसला होता है, ताकि आप लोगों को याद करने में भी आसानी हो पेपर के लिए और समझने में भी आसानी हो। और दूसरी बात, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर हम एक लेक्चर बनाना होता है तो हमारे को तो कम से कम 2 घंटे तो लगने पड़ते हैं, क्योंकि लेक्चर को की तरह वो करना होता है, फिर इसको एडिट करना पड़ता है, जो मिस्टेक होते हैं वो निकालने होते हैं। साफ साफ बात करूँगा
और इस वजह से तो अगर आपका तो एक क्लिक लगेगा, वैसे भी तो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो उससे हाँ, ताकि हमारा कुछ भला हो जाए। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस जो है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे। डिफ्यूजन में तो कोई भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल वगैरह आ सकते हैं, लेकिन डिफ्यूजन में तो मॉलिक्यूल थे, लेकिन ऑस्मोसिस में जो होगा उसमें वाटर मॉलिक्यूल होंगे। डिफ्यूजन में जो था वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल था हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट ऑस्मोसिस जो है उसमें मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन तक। अब आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पर। सॉरी, मैं स्पेलिंग सही कर लेता हूँ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होगा उसमें the movement of substance from the region of higher concentration to lower concentration by assisted by carrier protein। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो भी मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पर कैरियर प्रोटीन की मदद से। तो ये कैसे, कैरियर प्रोटीन क्या होता है ये भी बता देता हूँ। ये एक सेल है और मिसाल के तौर पर उसका ये सेल मेम्ब्रेन है, ये बीच में न्यूक्लियस है और ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे एक प्रोटीन होगा
जिसका नाम है कैरियर प्रोटीन। क्या नाम है? कैरियर प्रोटीन, जिसके ज़रिए यहाँ से मिसाल के तौर पर कोई प्रोटीन है या ग्लूकोज है अंदर आना चाहे तो वो जो होगा, मतलब इसकी साइज़ बड़ी होगी तो वो अपने साइज़ को छोटी करके इस कैरियर प्रोटीन के थ्रू आएगा, इस कैरियर प्रोटीन के थ्रू अंदर दाखिल होगा साइटोप्लाज्म में, तो इसको कैरियर प्रोटीन कहते हैं। ज़्यादा डेप में नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास 9 के मुताबिक इतना पता होना चाहिए। बाकी आगे क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस हो गया। अब एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस क्या होता है? असल में एक्सोसाइटोसिस जो होता है, मैं यहाँ पे वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्सोसाइटोसिस होता है, एंडोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस मतलब हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर। मतलब अगर आप लोगों इस वीडियो पर नए हो, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर के बारे में पता नहीं है या सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको पता नहीं है, तो आपको मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो आप अगर नए इस वीडियो पर, तो पिछली वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस होता है, एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर और एंडोसाइटोसिस मतलब इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिवीजन करते हैं। असल में ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो मूवमेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है और उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह उसमें फिर दो टाइप होता है, एक ऑस्मोसिस होता है और एक डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। और ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस भी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। और इसी तरह डिफ्यूजन के फिर दो टाइप है। एक जो है डिफ्यूजन के दो टाइप है, एक सिंपल डिफ्यूजन है और दूसरा जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो मूवमेंट द सब्सटेंस की मूवमेंट है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और बाय असिस्टेड बाय कैरियर प्रोटीन, मतलब कैरियर प्रोटीन की मदद से, जैसे हम लोगों ने अभी कैरियर प्रोटीन को पढ़ा। और इसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो मूवमेंट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है। हायर कंसंट्रेशन होता है और दोनों इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इसके भी दो टाइप है जो कि मैंने सिर्फ आप लोगों को यहाँ तक इतना शो किया कि मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी जो है आप आगे क्लासेस में डिटेल से पढ़ोगे। एक्सोसाइटोसिस जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एंडोसाइटोसिस जो होता है वो इंट्रा सेलुलर होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मेरी जितनी कोशिश हो सकी आसान होने की, मतलब बच्चे जितने भी होते हैं वो आसान पढ़ना चाहते हैं, मतलब आसान हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ को उसके डिफिनेशन वगैरह भी बड़े आसान से आसान निकालूं ताकि आप लोगों को याद करने में कोई मसला ना हो। और आसान से आसान बढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को
अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप लोग कभी भूलें नहीं। तो अगर मेरे लेक्चर में कोई आप लोगों को अच्छी चीज़ नहीं लगी हो, कोई भी मसला हो, तो कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि वो हम इसको ठीक कर सकें।